नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। और पवन खेड़ा ने जो सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, उस याचिका पर आज यानी कि 30 अप्रैल को सुनवाई खत्म हो गई। और इस पूरे मामले में जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया और किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना देगा। लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान एक बार फिर से पवन खेड़ा के अपने ही वकील, अपने ही अधिवक्ता वरिष्ठ अभिषेक मनु सिंघवी ने जो दलीलें पेश की, उन दलीलों ने मुझे लगता है कि फैसले में क्या होने वाला है पहले से ही बता दिया है। जिस तरह तेलंगाना हाईकोर्ट में, जिस तरह गुवाहाटी हाईकोर्ट में और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में पहले भी अभिषेक मनु सिंघवी पवन खेड़ा को बचाने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक बातें वहां बता रहे थे, वही बातें आज भी सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर अभिषेक मनु सिंघवी क्यों जबरदस्ती अपीयर हो रहे हैं। या तो अभिषेक मनु सिंघवी ये बात सीधे सीधे जानते हैं कि पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती है और इसके लिए उनको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सिर्फ जाते हैं और कोर्ट में खड़े होकर, मतलब पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, आप सभी लोग लीगल प्रोसीडिंग देखते होंगे, बहस देखते होंगे, आप सभी को पता है कि भाई अदालत में कभी भी किसी अखबार में छपा हुआ लेख, किसी टीवी न्यूज में आई हुई बात, इन सभी चीजों का कोई महत्व नहीं रहता है। और ये जो केस है, ये केस दो पार्टी के बीच में है। पहली पार्टी है पवन खेड़ा, दूसरी जो यहां पर पार्टी है यानी कि जो दूसरा यहां पर पक्ष है वो है रिनिकी भुइया शर्मा, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है और असम पुलिस इस पूरे मामले को अब लड़ रही है। असम पुलिस की ओर से सॉलिसिटर हमारे जनरल हैं जो तुषार मेहता, वो खड़े हुए और यहां से पवन खेड़ा के लिए खड़े हुए अभिषेक मनु सिंघवी। पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने जबरदस्त तरीके से बहस की और उनकी बहस में कोई भी लीगल पॉइंट ही नहीं मिला। वो यही बात गिनाते रहे, क्या मेरा क्लाइंट आतंकवादी है? मेरे क्लाइंट को पकड़ने के लिए निजामुद्दीन में 60 पुलिसकर्मी आए असम से। अरे 60 नहीं, 600 आए। इससे आप अपने क्लाइंट को बेगुनाह थोड़ी साबित कर सकते हैं। अग्रिम जमानत के लिए यहां पर पवन खेड़ा के लिए जो सुनवाई हो रही थी, जो बहस करनी थी, अभिषेक मनु सिंघवी को यह साबित करना था कि हमारा जो क्लाइंट है पवन खेड़ा वो बेकसूर है। उसके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर में कोई दम नहीं है, वो झूठी एफआईआर है और मेरे क्लाइंट ने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया है। यह सीधी सी बात होती है कि आपको साबित करना है। और आप कह सकते थे कि हाँ, इस बिना पर मेरे क्लाइंट को अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए। उल्टा यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी क्या साबित कर रहे थे? अभिषेक मनु सिंघवी बोलते हैं कि असम क्रोनोलॉजिकल एक अखबार है, मैगजीन है, वहां पर एक आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का एक बयान छपा है और उस बयान में हिमंता बिस्वा शर्मा बोल रहा है कि मैं पवन खेड़ा को पेड़ा बनाकर पेलूंगा। मतलब इससे बड़ा मजाक कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच थी, चंद्रकर साहब की बेंच थी, अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि भाई हिमंता बिस्वा शर्मा ने खेड़ा के बारे में क्या बोला है। अरे ये तो राजनीतिक बातें हो गई ना। वो तो भाजपा के नेता है, वो कांग्रेस के नेता है, वो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे ही। इसका इस एफआईआर से क्या लेना देना? जब आप अग्रिम जमानत पर बहस करते हैं तो आप एफआईआर पर बहस करते हैं कि पुलिस ने क्या एफआईआर की है, उसमें क्या तथ्य है, क्या मेरे क्लाइंट ने किया है, क्या नहीं किया है। वो सब छोड़कर अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसा कहा है कि पेलूंगा। इसका मतलब है कि यह सब कुछ जानबूझकर एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। इसके बाद बोले कि भाई अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ डेफेमेशन का मेरे क्लाइंट के खिलाफ मामला होगा। यहां पर वही बातें जो उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट में बोली थी, इस बार सुप्रीम कोर्ट में तो उससे भी गई बीती बातें बोल दी। कह रहे हैं कि मेरे क्लाइंट यानी कि पवन खेड़ा ने सिर्फ संदेह जताया था, डाउट किया था कि क्या रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ के पास 3 पासपोर्ट है। अरे यार अभिषेक मनु सिंघवी जी, डाउट ऐसे किया जाता है क्या पूरे फोर्जरी वहां पर दस्तावेज लाकर? डाउट ऐसे किया जाता है क्या कि जाली वहां पर डॉक्यूमेंट रखकर? ये बातें सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने की। और जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलें पेश की तो उन्होंने कोई राजनीतिक बातें नहीं की।
उन्होंने ना पवन खेड़ा की बातें की, मतलब राजनीतिक बातें, ना उन्होंने राहुल की बातें की, ना उन्होंने हिमंता की बातें की। उन्होंने सिर्फ कहा कि मैं कंप्लेंट पढ़ूंगा। तुषार मेहता ने कहा कि जो कंप्लेंट है, जो एफआईआर है, उसमें कहा गया कि मेरी क्लाइंट के, यानी कि जो रिनिकी भुइया शर्मा है, उनके पास एंटीगुआ का पासपोर्ट है। एंटीगुआ, तुषार मेहता ने कहा कि एंटीगुआ वो देश है जहां पर इसलिए लोग जाते हैं जब वो पुलिस से भागते हैं, यानी कि भगोड़े होने के बाद वहां पर जाते हैं। और ये मेरे क्लाइंट के लिए कहा जा रहा था, यानी कि रिनिकी भुइया शर्मा के खिलाफ कहा जा रहा था, जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। और सिर्फ कहा नहीं जा रहा था, पवन खेड़ा ने बकायदा 3 पासपोर्ट दिखाए, जो तीनों पासपोर्ट फॉल्स साबित हुए, झूठे साबित हुए, फोर्जरी से बनाए गए साबित हुए। किसी और की फोटो किसी और पर चिपकाई गई, किसी और का नाम किसी और पर चिपकाया गया, प्रॉपर्टी के झूठे दस्तावेज चिपकाए गए। अब तुषार मेहता ने सीधे सीधे एक बात बोली। उन्होंने कहा कि भैया, अब हमें यह बात जानना है कि पवन खेड़ा ने यह सब कुछ कैसे किया। पवन खेड़ा को यह जाली फोटो कहां से मिली, ये जाली दस्तावेज कहां से मिले, किसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया, किससे उन्होंने ये पूरा दस्तावेज बदलवाया। अगर एक दस्तावेज ऐसा बदल सकता है तो जाहिर सी बात है कि देश भर में ऐसे जाली दस्तावेजों की बाढ़ आ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम इन्वेस्टिगेट करें, हम कस्टडी में लें पवन खेड़ा को और उनसे पूछताछ करें कि बताओ कि तुम्हारे साथ और कौन कौन से लोग शामिल हैं इस कांड में। अब यह पता करने के लिए तो गिरफ्तार करना ही पड़ेगा ना। अब यह हुई है बहस। अब आप समझिए, इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। और जहां तक मेरी राय है, मैं लगातार इस मामले को देख रहा हूं, इस बहस में भी कुछ खास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई दूसरी अदालत हो, निचली अदालत हो, वहां पर आपका ये नहीं चलता राजनीतिक बयानबाजी की ऐसे से ऐसा होगा, वैसे से वैसा होगा। आपको यह साबित करना था वहां पर कि पवन खेड़ा ने जालसाजी नहीं की है। लेकिन जो सबूत, जो दस्तावेज, जो एफआईआर है, वो यही कह रही है कि पवन खेड़ा ने जालसाजी की है। अब अभिषेक मनु सिंघवी उस जालसाजी को मानहानि बताना चाह रहे हैं। तो ये बताने से नहीं होगा, मानहानि का भी मामला है, ऐसा नहीं कि मानहानि का नहीं है, लेकिन सिर्फ मानहानि का नहीं है, मानहानि के साथ फोर्जरी का भी है, जालसाजी का भी है, फर्जी दस्तावेज बनाने का है, फर्जी पासपोर्ट, फर्जी प्रॉपर्टी और फर्जी वहां पर और क्या क्या इन्होंने वीजा बना लिया, सब बना लिया। ये हुआ सुप्रीम कोर्ट पे। और मैं आपको बता रहा हूं कि पूरी बहस है मेरे पास कि क्या क्या चर्चा हुई है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वरिष्ठ अधिवक्ता सिर्फ इसलिए बहस कर रहे हैं क्योंकि उनकी ड्यूटी है। मैं आपको बता रहा हूं, अधिवक्ता है तो देखो, या तो कांग्रेस पार्टी अच्छा खासा उनको रकम दे रही होगी, पैसे दे रही होगी, खुद पवन खेड़ा दे रहे होंगे, या चूंकि भाई वो राज्यसभा सांसद कांग्रेस पार्टी के, तो उन्हें ड्यूटी पर लगाया गया कि ये हमारा बंदा है भाई, मुश्किल में है, आप देख लो, तो बहस करने चले जाते। मुझे तो लग भी नहीं रहा कि वो केस फाइल पढ़ते भी हैं। कुछ धाराओं की भी बात हुई, उन्होंने कहा कि 339 और 338 मेरे क्लाइंट के खिलाफ नहीं है, तो इस तरह की बातें भी हुई। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूं क्या क्या सिंघवी ने कहा। ये देखिए, पूरी मेरे पास यहां पर डिटेल है। सिंघवी कह रहे थे कि प्लीज सी द पब्लिश्ड आर्टिकल ऑन असम क्रॉनिकल विद द अनप्रिंटेबल वर्ड्स राइट इन द मिडिल, 76, 77, 78 इज द पेड़ा थिंग। अब बताइए, पेड़ा की थिंग बोल, मतलब इस व्यक्ति ने, मैं क्या बोलूं, मैं तो अधिवक्ता हूं नहीं, मैं तो वकील हूं नहीं, लेकिन यह बताएंगे कि असम के मुख्यमंत्री ने पेड़ा बोला है तो भाई अग्रिम जमानत दे दो, पेड़ा बनाऊंगा। असम के मुख्यमंत्री से क्या लेना देना जब मामले में शिकायत करता रिनिकी भुइया शर्मा है। आप हर बात को राजनीति में लाना चाहते हैं। आपको लगता है कि अदालत में जो 2 जजों की बेंच बैठी हुई है वो भी आम जनता है, उन्हें लॉ समझ में नहीं आता। आगे क्या कह रहे हैं सिंघवी? सिंघवी रेफरिंग टू द स्टेटमेंट मेड बाय असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, वही बयान दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंटोगेशन इज अवेलेबल, फाइट रिस्क इज नॉट देयर, द क्वेश्चन इज नेसेसिटी टू अरेस्ट, द नेसेसिटी इज अराइजिंग फ्रॉम द एंगस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल काउबॉयज, कह रहे हैं ये इनको, हिमंता बिस्वा शर्मा को। और देखिए, तुषार मेहता ने आकर सीधे बहुत एक सिंपल बात बोल दी, ये कंप्लेंट है और हमें जांच चाहिए है, ऐसी ऐसी जालसाजी हुई है। और मुझे लगता है कि तुषार मेहता जी की बात से अदालत पूरी तरह से सहमत है, इसलिए उन्होंने अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। और एक बात यह भी तय हो गई है कि यहां पर अग्रिम जमानत कैंसिल होती है, खारिज होती है। 4 मई को असम में नतीजे सामने आते हैं,
हेमंत बिस्व शर्मा फिर अगर मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं तो कांग्रेस पे सब कुछ बदल जाए, लेकिन एक चीज नहीं बदलेगी कि हेमंता बिस्व शर्मा वापस से दिल्ली में जाकर कांग्रेस पार्टी के दफ्तर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। हेमंता और माफ कीजिएगा पवन खेड़ा अगर अब कहीं आएंगे तो वो गुवाहाटी की जेल में आएंगे, ये तय हो गया है। फिर भी अदालत है, ये तो विश्लेषण है, ये तो कयास है, लेकिन जो अदालत का अंतिम फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या इस पे फैसला लेता है, वो भी लेकर मैं आर फॉर राष्ट्र में आपके साथ जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरे वीडियो को देखा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इससे हमारा जो हिंदू राष्ट्रवादी इकोसिस्टम है मजबूत दिखता है। अभी 50,000 का आंकड़ा है, लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ 50,000 लोग ही इनके समर्थन में है। 150 करोड़ का हमारा हिंदुस्तान, 100 करोड़ हमारे हिंदू। फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए भाई, हमें दिखाना है कि हम सब एक मत के हैं, हम सब एक विचारधारा के हैं। धन्यवाद।